आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय फौजी को पाकिस्तान की 2 हसीनाओं ने फंसाया, प्यार का झांसा देकर कराई देश से दगाबाजी। उद्धव ठाकरे को नहीं शिवसेना की चिंता, कर दी बागियों के मिटने की भविष्यवाणी। नेशनल हेराल्ड मामला, ईडी की पूछताछ में फिर उछला मोतीलाल वोरा का नाम। मुफ्त बांटने से श्रीलंका की हालत हुई खराब, भारत भी उसी रास्ते पर। लखीमपुर हिंसा, आशीष मिश्र को जमानत नहीं, लखनऊ पीठ ने मीडिया ट्रायल पर की टिप्पणी। इमरान खान को मिला सुप्रीम कोर्ट का सहारा, पंजाब में पीटीआई की सरकार बनाने का आदेश। सोने चांदी के भाव में लगातार गिरावट। चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर धराम हुई रणबीर कपूर की शमशेरा। इंडिया वेस्टइंडीज तीसरा वनडे आज, शिखर धवन के पास इतिहास रचने का मौका। और पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सेना की सूचना भेजने के आरोप में सेना का एक जवान गिरफ्तार हुआ है। यह जवान पाकिस्तानी 2 लड़कियों के हनी ट्रैप में फंसा था। जवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को सेना की महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजने के मामले में गिरफ्तार हुआ है। सीआईडी इंटेलिजेंस द्वारा गोपनीय सूचना के बाद सेना के जवान पर निगरानी रखना शुरू कर दिया गया था। इंटेलिजेंस के डीजी उमेश मिश्रा ने बताया है कि करीब 1 महीने की निगरानी के बाद पाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए सेना का जवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंट 2 युवतियों के संपर्क में है। यह जवान इन लड़कियों के हनी ट्रैप जाल में फंसा था और जानकारी देता था। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शिवसेना को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। खुद उन्होंने ही एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष वाहन को लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग पर भरोसा जताया है। खास बात यह है कि ईसी ने उद्धव कैंप और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह से 8 अगस्त तक दावे और आपत्तियां बुलाई है। सामना से बातचीत में उद्धव ने आरोप लगाया है कि बागियों के जरिए ही हिंदुओं और मराठी समुदाय में फूट डाली जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में लंबी पूछताछ की। आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस दौरान सोनिया यंग इंडियन द्वारा नेशनल हेराल्ड और अन्य पार्टी प्रकाशनों के प्रकाशक एसोसिएट जनरल लिमिटेड की संपत्ति के अधिग्रहण की सुविधा देने वाले लेन देन की व्याख्या करने में असमर्थता व्यक्त की है। आपको बता दें कि इसमें वह और उनके बेटे राहुल गांधी दोनों की ही हिस्सेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान श्रीलंका में मुफ्त की चीजें देने का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वहां फ्री में सब कुछ बांटने की वजह से ऐसी स्थिति आई है और भारत भी उसी रास्ते पे जा रहा है। यह दलील सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह मांग की है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे वादे किए जाएं जिसमें चुनाव जीतने के बाद जनता को मुफ्त सुविधा या चीजें बांटने की बात कही जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने फैसले में मीडिया ट्रायल पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में न्यायपालिका की पवित्रता से आगे बढ़ते हुए देखा जाता है, जैसा कि जेसिका लाल, इंद्राणी मुखर्जी और आरुषि तलवार आदि के मामले में स्पष्ट था। पंजाब में 17 जुलाई को हुए उपचुनाव में पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को 20 में से 15 सीटें मिली। पीटीआई की सफलता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और पीएमएलएन नेता हमजा शहबाज की कुर्सी का जाना तय हो गया था। पहले इन सभी 20 सीटों पर पीटीआई के ही पीएमपीए थे, लेकिन इस साल अप्रैल में इमरान खान के पीएम पद से हटते ही पंजाब में भी उनकी पार्टी की सत्ता छिन गई थी।
भारतीय सराफा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है, जहां 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना कल 50,822 रुपए में बिक रहा था, तो वहीं 1 किलो चांदी 54,106 रुपए में हो गई। सोने चांदी के दाम दिनों में 2 बार जारी होते हैं। कल सुबह जारी हुए रेट्स के अनुसार 995 प्योरिटी वाला सोना 50,619 रुपए में मिल रहा है। 916 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने के दाम गिरकर 46,553 रुपए में पहुंच गए। वहीं 750 प्योरिटी वाला गोल्ड 38,117 रुपए में बिक रहा है। रणवीर कपूर, वानी कपूर और संजय दत्त स्टारर शमशेरा की बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छी शुरुआत नहीं रही। फिल्म ने पहले वीकेंड में कुल 31 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं सोमवार को फिल्म की कमाई में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। रणवीर स्टारर इस फिल्म ने सोमवार को 5 करोड़ रुपए से भी कम की कमाई की। बड़ी स्टार कास्ट और बिग बजट होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही और 2022 की कई बॉलीवुड फिल्मों की तरह ऐसा लग रहा है कि शमशेरा भी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित होने वाली है। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से पोर्ट ऑफ स्पेन को स्टेडियम क्वींस पार्क ओवल में होगा। वैसे भारतीय टीम ने शुरुआती 2 वनडे जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। यदि आज का मैच भी भारतीय टीम जीतती है तो यह पहली बार होगा जब भारत वेस्टइंडीज टीम को उसी की जमीन पर किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करेगी। इससे पहले यह कारनामा कोई नहीं कर सका। ऐसे में इस बार शिखर धवन की कप्तानी में इतिहास रचने का मौका है। भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह का मानना है कि बर्मिंघम में शुरू होने वाली कॉमनवेल्थ गेम में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी टीम चकमा दे सकती है। यह खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे और इसमें भाग लेने वाली 18 सदस्यीय भारतीय टीम बेंगलुरु में अभ्यास कर रही है। मनप्रीत की टीम की नज़र कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार स्वर्ण पदक पर है और टीम अभी बेंगलुरु में अभ्यास कर रही है। भारतीय टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 2 बार पदक जीती है।